सर दोस्तों, आज हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको पता होगा, आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल सन 1935 को इसका स्थापना हुआ था। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई के जनक कौन हैं? तो आरबीआई के जनक कौन हैं? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ को आरबीआई का जनक कहा जाता है, क्योंकि सर ऑसबॉर्न स्मिथ ने ही यह सुझाव दिया था कि देश में एक ऐसा केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों का प्रतिनिधित्व करे। इसलिए, और ये आरबीआई के पहले गवर्नर भी, सबसे पहले गवर्नर भी सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, इसलिए इनको आरबीआई का जनक कहा जाता है। इसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना जॉन हिल्टन समिति की सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई के लोगों में क्या है? तो आरबीआई के लोगों में एक टाइगर और एक पाम ट्री है, यानी कि एक बाघ और एक ताड़ का पेड़ है। आरबीआई की सिंबल या लोगो, इसमें एक बाघ और एक पाम ट्री अंकित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का लेखांकन वर्ष क्या है? तो आरबीआई का लेखांकन वर्ष बताइए क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये तो नहीं है। 1 फरवरी से 31 जनवरी, बिल्कुल नहीं। 1 जुलाई से 30 जून, ये भी नहीं है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च आरबीआई का लेखांकन वर्ष है, अकाउंटिंग ईयर, यानी अकाउंटिंग ईयर आरबीआई का 1 अप्रैल से 31 मार्च है। और 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई का स्थापना भी हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का संग्रहालय कहाँ है? तो आरबीआई का संग्रहालय कहाँ है? आरबीआई का संग्रहालय है कोलकाता में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे आरबीआई का मौद्रिक संग्रहालय कहाँ है, तो इसका मौद्रिक संग्रहालय मुंबई में है। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए आरबीआई का संग्रहालय कहाँ है, तो कोलकाता, और मौद्रिक संग्रहालय कहाँ है, तो मुंबई। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, आरबीआई का संग्रहालय का मतलब है, यानी इसमें आरबीआई से, इस संग्रहालय में आरबीआई से रिलेटेड जानकारी रखी गई है। आरबीआई की स्थापना कैसे हुआ, उस समय क्या स्थितियाँ थी, ये सब नॉलेज इसमें देखने को मिल जाएगा आरबीआई के संग्रहालय में। जबकि मौद्रिक संग्रहालय में इसका अर्थ है मुद्रा से रिलेटेड, इसमें जानकारी मिल जाएगी। पहले किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी, धीरे धीरे मुद्रा का रूप बदलते गया, तो इस मौद्रिक संग्रहालय में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोनों, अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई का संग्रहालय कहाँ है, तो कोलकाता में, और आरबीआई का मौद्रिक संग्रहालय कहाँ है, तो वो है मुंबई में। ठीक। इसमें 8वां क्वेश्चन है, आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं। इसका मुख्य कार्यालय जो है दिल्ली में, उसके अलावा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और आरबीआई में डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी है? तो 4 है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक डिप्टी गवर्नर है, यानी 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं तो 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। इसके बाद इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ये बताइए आप। इसमें अधिकांश बच्चे इसका आंसर राष्ट्रपति देंगे। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, जबकि इसका आंसर राष्ट्रपति नहीं होगा। राष्ट्रपति आप लगाइएगा तो ये गलत होगा। इसकी नियुक्ति आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार करता है। भारत सरकार नहीं, आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना वर्ष है? तो ये तो आसान है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब मैंने ऊपर भी आपको बताया, सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के जनक भी हैं और आरबीआई के प्रथम गवर्नर भी हैं, क्योंकि इन्होंने ही सुझाव दिया था कि देश में एक ऐसा बैंक होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, जो कि आरबीआई के तीसरे नंबर के गवर्नर भी थे। इससे पहले, यानी जो दोनों गवर्नर थे, पहले और दूसरे गवर्नर, दोनों अंग्रेज थे। तीसरे गवर्नर थे सीडी देशमुख, जो कि भारतीय थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक और गवर्नर पूछा जाए तो वो थे बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव आरबीआई के ऐसे गवर्नर थे जो 8 वर्ष तक इसके गवर्नर बने रहे। इसके बाद तो ये नियम लागू हुआ कि आरबीआई का अधिकतम कार्यकाल, गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल 5 साल तक कर दिया गया। यानी कि आरबीआई का गवर्नर अब अधिक से अधिक 5 साल तक कोई रह सकता है। लेकिन बेनेगल रामाराव सबसे लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर थे, जो कि लगभग 8 वर्ष तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के 15वें और एकमात्र गवर्नर कौन थे जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो आरबीआई के गवर्नर और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं। आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य के नोट छाप सकता है? तो आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है। और भारत में अभी अधिकतम कितना नोट चलता है? तो 2,000। आरबीआई को यह पावर है कि वह 10,000 तक के नोट छाप सकता है, लेकिन फिलहाल 2,000 तक के नोट ही छापता है।
इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा में गांधी सीरीज नोट कब से जारी किए गए। देखिए इसमें गांधी सीरीज नोट का मतलब है कि भारतीय नोट पर गांधी जी का फोटो कब से लागू हुआ, मतलब कब से आने लगा गांधी जी का फोटो, तो वो सन 1996 से। इसी जो भारतीय नोट पर जो गांधी जी का नोट आता है इसी को गांधी सीरीज नोट भी कहा जाता है, और ये 1996 से गांधी सीरीज नोट जारी किया जा रहा है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं छपी होती है। तो भारतीय नोट पर कुल 17 भाषाएं छपी होती है। 15 भाषाएं इसके पीछे की तरफ जो बॉक्स बना होता है कॉलम, उसमें छपी होती है, और 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी इसमें आगे की तरफ छपी होती है। तो कुल मिलाकर 15 और 2 17 भाषाएं भारतीय नोट पर छपी होती है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।